लाखे लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं 10वीं बी का परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रोबेशनरी ऑफिसर नितिन कनौजिया हर्ष और विषाद की मिश्रित भावना के साथ बीएमएसबी के प्रांगण में अंतिम बार आपको संबोधित करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं समस्त शिक्षकों को निम्न शब्दों से नमन करना चाहता हूं। ज्ञानी के मुख से झरे सदा ज्ञान की बात, हर एक पंखुड़ी फूल खुशबू की सौगात। शिक्षक, गुरु, टीचर, फैकल्टी, जब भी ये शब्द हमारे मन में आते हैं तो बस एक ही छवि बन जाती है जहन में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एक महान विभूति, शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता एवं आस्थावान विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। वे ज्ञान के सागर थे। उनकी हाजिर जवाबी का किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक प्रतिभोज में एक बार भारतीय और अंग्रेज सब साथ थे, तो एक अंग्रेज ने भारतीयों को कटाक्ष करते हुए कहा, भगवान ने हमें बहुत प्यार और स्नेह से बनाया, इसलिए उन्होंने हमें गोरा और सुंदर बनाया। राधाकृष्णन जी को यह बात कुछ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अंग्रेज को कटाक्ष करते हुए कहा अपनी हाजिर जवाबी के साथ, भगवान ने एक दिन रोटी बनाना चाहा, तो उन्होंने पहली रोटी बनाई, वो थोड़ी कच्ची बनी तो अंग्रेज हुए। दूसरी रोटी बनाई, वो थोड़ी जल गई तो निग्रो हुए। और तीसरी रोटी बनाई तो उन्होंने बड़े ध्यान से बनाई, जो ना तो ज़्यादा कच्ची थी ना ज़्यादा जली हुई, तो भारतीय हुए। इस तरह उन्होंने किसी को नीचा ना दिखाते हुए भारतीयों को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया। समय की गति बहुत तेज होती है। विश्वास नहीं होता कि 1 महीने बाद हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। बीएमएसबी में मैंने 8 महीने और 6 दिन बिता लिए हैं। इतने समय में मैंने कई खट्टी मीठी यादें बटोरी हैं, जिन्हें मैं अमूल्य संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति बनाकर रखना चाहता हूँ। मैं अपने सभी परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रोबेशनरी ऑफिसर से पार्टियों को और अपने आदरणीय शिक्षकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। हमारे शिक्षकों ने जिस स्नेह और ईमानदारी से हमें पढ़ाया है, सच कहता हूँ, उसे याद करके इस संस्था से जाने का दिल ही नहीं करता है। पर सृष्टि की रीति रही है, जो आया है वो जाएगा। हालांकि मैं स्वयं को इस योग्य नहीं समझता कि शिक्षकों की उपस्थिति में आपको पढ़ाई के सलीके बताऊं, पर इतना जरूर कहूँगा, पढ़ाई परीक्षा देने के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कीजिए। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा और इसी आशा के साथ कि हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, क्योंकि किसी शायर ने कहा है, दुनिया गोल है और हो सकता है जिसे हम अंत समझ रहे हैं वो हमारी नई शुरुआत हो। अब बात करता हूँ मैं अपने दोस्तों की। दोस्त, वो जो बचपन की अटखेलियों में दिन रात होते हैं, जवानी के जोशो उमंग में जिनके जज्बात होते हैं, हर मुश्किल में कंधों पर जिनके हाथ होते हैं, कोई और नहीं, बस वो दोस्त हैं हमारे, जीवन की हर राह पर हमारे साथ होते हैं। दोस्त हैं वो साथी हमारे यार होते हैं। मशहूर शायर नासिर जी ने कहा है, आज मुश्किल सा संभलना है दोस्त, आज मुश्किल सा संभलना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया, वो तेरी याद ही थी, वो तेरी ही याद थी, अब याद आया। और ये पंक्तियाँ मेरे मल्लू दोस्तों को जाती हैं। ओराले वेदनी पिक्कानुम बरु पिक्कानुम आरक्कुम करियुम पक्षे विदनी कुन्ना हृदय तिल स्नेहम कोण स्पर्शिकान ओराले करियोलू आदान सुहाल। अब मैं आपको अपनी टाइमली से रूबरू कराना चाहता हूँ और बीएमएसबी की कुछ अटूट यादें, तो आप सबका ध्यान चाहूँ। वो पहला दिन, वो पहला एहसास, नए थे सब चेहरे, नया था आसमान, वो पूछना सबका कहाँ से हो तुम, घर की याद में रहे गुमसुम, पर अब सब अपना लगता है, वो याराना, वो झगड़ाना अपना लगता है। वो क्लास में दोस्तों की मस्तियाँ, हमारी क्लास की वो महान हस्तियाँ, याद आएंगी यारों ये दोस्तियाँ, ये यादें। वो अमित कृष्णन, मृणाल और आशा का खामोश रहना, वो कंचन का नुपुर के कान में कुछ कहना, वो नीतू की स्माइल, वो नीलेश का कमेंट मारने का अपना स्टाइल, वो अर्चना का कथक पर थिरकना, वो कलसन का चप्पल में क्लास घूमना, वो अमित का फैकल्टी के आसपास रहना, वो नरेंद्र का हमेशा परेशानी में होना, वो नवीन बाबू का गॉड ऑफ लव होना, वो नुपुर का यूएसए से कॉल आना,
वो मीनाक्षी का तेज तर्रार अंग्रेजी झाड़ना, वो पूजा अरोड़ा का मोबाइल गेम्स खेलते जाना, वो रुचि का रोज रोज अटेंडेंस भूल जाना, वो पीके रॉय, राजेश और बंसी भैया का हर लेक्चर में सो जाना, कच्ची नींद में उठकर वो मूसा बनाकर पीटी को जाना, वो मैच में खाने की लाइन लगाना, वो यूनिफॉर्म पर सांभर और दही का गिर जाना, वो क्लास में फ़ोन नेटवर्क की खराबियाँ, याद आएंगी यारो ये दोस्तियाँ ये यारियाँ, वो मेबल का निमोड़ा डांस, वो शिशिर का पुनीत को छेड़ने का ना छोड़ना चांस, वो पूछना पुनीत का बेमतलब के डाउट, वो स्वामी का करना शानदार पहली बॉल पर आउट, वो उषा का बचकाना बातें बनाना, वो उपेंद्र का एक दिन में पूरा नॉवल पढ़ जाना, वो विकास, आशु और शिवराग का छोड़कर चले जाना, वो त्रिलोक बाबू का प्यार, उनकी अपनी मोदी सरकार, वो श्रीधर गाड़ियों पर दिल आना देखकर उनका आकार, और सुमित नेगी का चेयर पर ही सो जाना बिना कोई दरकार, वो श्रुति का बच्चों सा चंचल मन और अपने मनीष नाग का वो फुंकारता फन, वो हर्ष और आराध्य के लगाना हत्थे में चौके, वो सौम्या और श्वेता का सुनना गाना कहीं दूर खोके, क्लास में वो सीआर के इलेक्शन कराना, सीट के लिए वो लड़ना, लेक्चर के बीच में वो पॉपिंस कैंडी खाना, ब्रेक में सुनाना दोस्तों को फिल्मों की कहानियाँ, याद आएंगी यारो ये दोस्तियाँ ये यार। वीडियो वो निखिल देवेंद्र की मस्ती, वो आईएस कुंदन की डूबती कश्ती, वो एंग्लोफायर आशुतोष और अंकुर, वो हमारे आदरणीय देव बाबू, वो अंकित तिवारी का हर सब्जेक्ट पर काबू, वो कपिल का हर लैपटॉप गेम पर जमाना हाथ, वो मधु का करना किसी से बात, वो पूजा त्यागी का इनोसेंट बिहेवियर, वो रिपु धवन का ख्वाब मिलेनियम, लंच में वनीला आइसक्रीम दोबारा मांग के लाना और साथ वाले की प्लेट से गुलाब जामुन उठा के खाना, वो स्नैक्स के वक्त पर धक्का लग जाना और एक किलो के समोसे का भी हाथ से गिर जाना, डिनर की सब्जी में वो रोज एक सी महक होना जैसे बस बेंगलोर में हो सारी दुनिया की महंगाइयाँ, याद आएंगी यारो ये दोस्तियाँ ये यार। वो रमन के कलरफुल नेल्स होना, वो पायल का गर्म पानी से प्लेट धोना, वो सौरभ और शिव की खुफिया पढ़ाई करना, वो शिव का बुकिश लैंग्वेज समझ ना आना, वो शुभांकर का दिल खोल कर मिलना, वो सारिका का हर सेकंड इस सीट से उस सीट हिलना, वो सेल्स मेला का हीरो राहुल अपना, वो सतीश का माइकल जैक्सन था डांसिंग स्टार का सपना, वीडियो बन रहा है। वो नितिन सोनाम और ईशान की लड़ाई, अपने वरुण ने भी एक दिन स्नाइपर गन चलाई, वीकेंड का बस एक दिन मिल जाना, उसमें भी कोई ना कोई एग्जाम पड़ जाना, खराब हुए जाने कितने वीकेंड्स हमारे जब आए एडा केवाईसी और डीपीएफ एक साथ बहुत हुए पास कुछ हुए फेल, दुखी हो गए जैसे हो गई हो जेल, ट्रेनिंग से बन रही है लाइफ हमारी, लेकिन कुछ को लगती हैं बर्बादियाँ, याद आएंगी यारो ये दोस्तियाँ ये यार। ये थी कहानी टेक की सबसे फेमस क्लासेस कैंपस की। जब हम चले जाएंगे यारो कभी ना कभी तो तुम्हें भी याद आएंगे, हम भी बैठकर ब्रांच में याद करेंगे यहाँ की सुहानी वादियाँ, वो यारों की कहानियाँ, वो क्लास में बजाना बेवजह की तालियाँ।